राजस्थान के दिल में, जो अपने मजेस्टिक किलों और वाइब्रेंट इतिहास के लिए जाना जाता है, एक ऐसी जगह है जहां एक अनसेटलिंग सन्नाटा पसरा हुआ है। यह है भानगढ़ का किला। यह एक प्राउड मॉन्यूमेंट की तरह खड़ा नहीं है, बल्कि एक कहानी की स्टार्क रिमाइंडर है जो ट्रेजेडी में खत्म हुई। किला अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, एक ऐसी जगह जो सुंदर और शांत होनी चाहिए। हालांकि जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हवा में एक स्ट्रेंज फीलिंग फैल जाती है। इसकी क्रम्बलिंग आर्चवेज से होकर बहने वाली हवाएं सौरव और डिस्पेयर की कहानियां फुसफुसाती हुई लगती हैं। दिन के समय भी इसकी दीवारों के भीतर का एटमॉस्फेयर भारी लगता है, एक ऐसी एनर्जी से भरा हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि अलाइव और रेस्टलेस महसूस होता है। भानगढ़ की यात्रा अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो आगे आने वाले समय के लिए टोन सेट करती है। जैसे ही आप बस्लिंग कस्बों को पीछे छोड़ते हैं, सड़कें शांत हो जाती हैं और लैंडस्केप अधिक रगेड और आइसोलेटेड हो जाता है। किला अचानक दिखाई देता है, रगेड पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में खंडहरों का एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स। इसके मुख्य द्वार सदियों से वेदर्ड होने के बावजूद अभी भी खड़े हैं, आपको एक समय में फ्रोजन दुनिया में आमंत्रित करते हैं। अंदर आपको मंदिर, महल और बाजार मिलते हैं जो अब सिर्फ खाली शेल है। पत्थर की संरचनाएं सरप्राइजिंगली अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं, फिर भी वे ईरिली शांत हैं। कोई पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं, जीवन की कोई आवाज नहीं है, केवल पत्थर के रास्तों पर आपके अपने कदमों की गूंज, एक ऐसी आवाज जो जगह की प्रोफाउंड स्टिलनेस में बहुत तेज लगती है। जो लोग विजिट करते हैं वे अक्सर किले में प्रवेश करते ही तापमान में अचानक गिरावट की बात करते हैं, यहां तक कि स्कॉचिंग हॉट दिन में भी वे देखे जाने की एक इनएक्सप्लिकेबल सेंस का वर्णन करते हैं। एक ऐसी फीलिंग कि अनदेखी आंखें रूइंड महलों की अंधेरी खाली खिड़कियों से उनके हर कदम का पीछा कर रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सरकारी निकाय जो साइट का प्रबंधन करता है, ने प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख साइन लगाया है। यह साइन स्पष्ट रूप से सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पर रोक लगाता है। यह ऑफिशियल चेतावनी केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, यह दशकों से यहाँ रिपोर्ट की गई अनगिनत अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स और स्ट्रेंज ऑकरेंसेस का एक टेस्टामेंट है, जो भानगढ़ को आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बनाता है। स्थानीय लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां किले की हॉन्टेड रेपुटेशन की एक विविड तस्वीर पेश करती हैं। वे रात में खंडहरों से स्ट्रेंज म्यूजिक और नाचने की आवाजें आने की बात करते हैं। कुछ लोग डिजर्टेड कॉर्टयार्ड्स में घूमते हुए घोस्टली अपैरिशंस देखने या डेसोलेट हॉल्स में एक महिला की दर्दनाक चीखें सुनने का दावा करते हैं। ये सिर्फ कैंपफायर स्टोरीज नहीं है, ये डीपली हेल्ड बिलीफ्स हैं जो अंधेरा होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को किले की पेरिमीटर से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले के अंदर रहने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं लौटेगा। एक ऐसा बिलीफ जिसे वर्षों से कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस ने दुखद रूप से रीइंफोर्स्ड किया है। भानगढ़ का किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल रूम नहीं है, यह छायाओं का एक किंगडम है। भानगढ़ के डाउनफॉल की कहानी दो मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया था। राजा भगवंत दास की बेटी राजकुमारी रत्नावती को असाधारण सुंदरता और ग्रेस वाली महिला कहा जाता था। उनका चार्म लेजेंडरी था और उनकी एलिगेंस की कहानियां राज्य की सीमाओं से भी दूर तक फैल गईं। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थीं। भानगढ़ के सभी लोगों द्वारा प्रिय थीं। कई शक्तिशाली राज्यों से राजकुमार उनके हाथ की तलाश में थे, प्रॉस्परस राज्य के साथ अलायंस बनाने की उम्मीद में। हालांकि राजकुमारी अपने जीवन में कंटेंट थीं, अपने राज्य द्वारा दी गई प्रॉस्पेरिटी और शांति का आनंद ले रही थीं, उस डार्क शैडो से अनजान थीं जो उन पर पड़ने वाली थी। राज्य के भीतर सिंघिया नाम का एक व्यक्ति रहता था जो डार्क आर्ट्स का अभ्यास करता था। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था, ब्लैक मैजिक में गहरा कुशल था, लेकिन उसका दिल डार्कनेस और सेल्फिश डिजायर्स से भरा था। वह मुख्य शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों की छाया में रहता था, जहां वह अपने सीक्रेट रिचुअल्स करता था। अपने सिक्लूडेड स्पॉट से वह अक्सर राजकुमारी रत्नावती को देखता था और उनकी सुंदरता से पूरी तरह मोहित हो गया था। उसकी प्रशंसा जल्द ही एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल गई। वह जानता था कि एक कॉमनर के रूप में
और डार्क मैजिक का अभ्यास करने वाला होने के नाते वह कन्वेंशनल तरीकों से राजकुमारी का हाथ कभी नहीं जीत सकता था। तो उसने उसे पाने के लिए अपने फॉरबिडन नॉलेज का उपयोग करने का फैसला किया। सिंघिया ने एक विकेट प्लान बनाया। वह जानता था कि राजकुमारी की मेड अक्सर स्थानीय बाजार में उसके लिए फ्रेग्रेंट तेल और परफ्यूम्स खरीदने जाती थी। एक दिन उसने मेड का पीछा करते हुए बसलिंग मार्केट प्लेस तक गया। उसने देखा कि वह राजकुमारी के लिए एक्सक्लूसिव सेंटेड तेल की एक बोतल चुन रही थी। अपनी मैजिकल शक्तियों का उपयोग करके उसने तेल पर एक शक्तिशाली स्पेल डाला। यह स्पेल एक लव पोशन था जिसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने प्यार में इरेजिस्टिबली डालने के लिए डिजाइन किया गया था जो इसका उपयोग करता था। उसने तेल को इस उम्मीद के साथ एन्चेंटेड किया कि एक बार राजकुमारी रत्नावती इसे लगाएगी तो वह उसकी ओर आकर्षित होगी, उसकी इच्छा का विरोध करने में पावरलेस होगी और स्वेच्छा से उसके बन जाएगी। राजकुमारी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह परसेप्टिव भी थी। जब उनके मन को महत्वपूर्ण पेश किया तो राजकुमारी रत्नावती ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कहता है कि उन्हें तांत्रिक की बातें छुपाते और एन्चेंटेड करते हुए देखा। जबकि उन्हें उनकी अपनी इंट्यूशन में उन्हें उसमें समाहित डार्क मैजिक के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने तांत्रिक के इविल इंटेंशंस को तुरंत समझ लिया और वो करने के बजाय वो बोतल को पास करके बड़े पत्थर पर फेंका। जिस क्षण एन्चेंटेड बड़े पत्थर से छुआ, स्पेल से क्या हुआ? विशाल पत्थर जल्दी रूप से सिंघिया की ओर खींचा गया, जैसे कि इंसान को उसकी ओर खींचा गया और लगता से सपने से सीधे उसको रोक में आ गया, जिससे उसका डार्क और ट्रैजिक फेट तय हो गया। जैसे ही विशाल पत्थर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, तांत्रिक सिंघिया को एहसास हुआ कि उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। वह फंस गया था। अपनी ही डार्क मैजिक के परिणामों से बचने का कोई समय नहीं था। अपने अंतिम क्षणों में रेज और डिस्पेयर से भरा हुआ उसने अपनी अंतिम सांस का उपयोग एक भयानक शाप देने के लिए किया। उसने भानगढ़ के पूरे राज्य को पूरी तरह से विनाश का शाप दिया। उसने घोषणा की कि जैसे वह मरने वाला था वैसे ही किले की दीवारों के भीतर हर कोई पेरिश हो जाएगा। उसने शाप दिया कि उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी और वे हमेशा के लिए खंडहरों में फंस जाएंगी, कभी रीबर्थ नहीं होगा। यह शाप वेंजेंस का एक अंतिम कार्य था जिसका उद्देश्य उस जगह को नष्ट करना था जिसे राजकुमारी, जिसकी वह इतनी लालसा करता था, बहुत प्यार करती थी। तांत्रिक के मरते हुए शाप की शक्ति तेज और विनाशकारी थी। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। संघर्ष ब्रूटल और मर्सिलेस था, जिससे एक मैसिव युद्ध हुआ जिसे भानगढ़ की सेनाएं नहीं जीत सकी। यह राज्य जो कभी प्रॉस्पेरिटी और खुशी का प्रतीक था, पूरी तरह से एनाइलेटेड हो गया। किले के भीतर हर एक व्यक्ति, बहादुर सैनिकों से लेकर निर्दोष आम लोगों तक, संघर्ष में मारा गया। सुंदर राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध के दौरान दुखद अंत को प्राप्त हुई। शाप सबसे भयानक तरीके से सच हो गया था, जिससे कभी वाइब्रेंट शहर एक साइलेंट ग्रेवयार्ड बन गया। शाप ने केवल फिजिकल किंगडम को नष्ट नहीं किया, इसने उसकी आत्मा को भी जहर दे दिया। किंवदंती के अनुसार भानगढ़ में मरने वाले सभी लोगों की आत्माएं सिंघिया के ब्लैक मैजिक से फंस गईं। उनकी आत्माएं खंडहरों से बंधी थीं, आफ्टर लाइफ में आगे बढ़ने में असमर्थ थीं। कहा जाता है कि वे हमेशा के लिए डेसोलेट सड़कों और खाली महलों में भटकने के लिए डेस्टिन्ड हैं, अपने अंतिम क्षणों के आतंक और दर्द को फिर से जी रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि भानगढ़ को इतना हॉन्टेड माना जाता है। दिन का eerie सन्नाटा रात में इन फंसे हुए आत्माओं की सपोज्ड चीखों और फुसफुसाहटों को रास्ता देता है। शाप ने सुनिश्चित किया कि भानगढ़ सिर्फ एक रुइन नहीं होगा, बल्कि इटर्नल सफरिंग का स्थान होगा। इस शाप का प्रभाव आज भी बना हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि तांत्रिक की डार्क एनर्जी अभी भी किले में व्याप्त है, जिससे किसी भी प्रकार के जीवन को फलने फूलने से रोका जा रहा है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि किले के आसपास किसी भी नई संरचना को बनाने का कोई भी प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि छतें रहस्यमय तरीके से ढह जाती हैं। इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि शाप अभी भी सक्रिय है, भानगढ़ को फिर से कभी आबाद होने से रोक रहा है। शाप की कहानी एक शक्तिशाली स्पष्टीकरण के रूप में कार्य करती है कि एक समय थ्राइविंग राजधानी शहर इतनी पूरी तरह और अचानक क्यों अबैंडन हो गया। आज एक डेसोलेट और फियर्ड जगह में बदल गया, एक राज्य जो न केवल समय के साथ
की एक शक्तिशाली और एंड्यूरिंग मैलेडिक्शन के कारण खो गया। भानगढ़ के पतन के बाद सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन किला रहस्य और भय से घिरा हुआ एक स्थान बना हुआ है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर से थ्रिल सीकर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित करती है। कई जिन्होंने इसके खंडहारों का पता लगाने की हिम्मत की है, वे अपने अनुभवों की चिलिंग कहानियां साझा करते हैं। आगंतुक डिसएम्बॉडीड आवाजें सुनने, नर्तकियों के हॉल से पायल की खनकने की आवाज और उन्हीं परफ्यूम्स की हल्की गंध की रिपोर्ट करते हैं, जो दुखद कहानी में एक भूमिका निभाते थे। कुछ ने अपनी तस्वीरों में स्ट्रेंज एनोमलीज पकड़ी हैं, जैसे शैडोवी फिगर्स और अनएक्सप्लेन्ड ऑर्ब्स ऑफ लाइट, जिन्हें वे किले के पूर्व निवासियों की आत्माएं मानते हैं, जो हमेशा के लिए इसकी शापित दीवारों के भीतर फंस गई हैं। स्थानीय लोक कथाएं किले के हॉन्टेड नेचर को पुष्ट करने वाली कहानियों से समृद्ध हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती दोस्तों के एक समूह की बात करती है, जिन्होंने चेतावनियों की अवहेलना करने और किले के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। वे फिर कभी नहीं देखे गए। एक और कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो नियमों के बावजूद सूर्यास्त के बाद रुक गया और अगली सुबह गंभीर मेंटल शॉक की स्थिति में पाया गया। अंदर उसने क्या देखा था, इसके बारे में बोलने में असमर्थ था। ये कहानियां चाहे सच्ची हो या अतिरंजित, भानगढ़ की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है। वे कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, जिससे उन अनसीन फोर्सेस के लिए एक गहरा डर और सम्मान पैदा होता है, जो अंधेरे के बाद खंडहरों को नियंत्रित करते हैं। भूतों और प्रेतों से परे भानगढ़ की कहानी एक गहरा और टाइमलेस लेसन प्रदान करती है। ये इस बात का एक स्टार्क नैरेटिव है कि ग्रीड, ऑब्सेशन और एक मैलिशियस इंटेंट जैसी विनाशकारी भावनाएं पूर्ण और अटर रूइन का कारण कैसे बन सकती है। तांत्रिक सिंघिया का राजकुमारी रत्नावती के प्रति ऑब्सेसिव डिजायर उसे प्यार नहीं लाया, इसके बजाय इसने उसे और पूरे राज्य पर मौत लाई। अस्वीकृति को स्वीकार करने में उसकी असमर्थता और डार्क सेल्फिश साधनों की ओर उसका मोड़ एक ऐसी कैटास्ट्रोफी में बदल गया, जिसने एक थ्राइविंग सभ्यता को मिटा दिया। भानगढ़ के खंडहर किसी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए डार्क इंटेंशंस के परिणामों के एक साइलेंट टेस्टामेंट के रूप में खड़े हैं। एक टॉर्मेंटेड सोल द्वारा परिदृश्य पर छोड़ा गया एक फिजिकल स्कार। अंत में, चाहे कोई भूतों में विश्वास करता हो या नहीं, भानगढ़ की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। खाली महल और साइलेंट मार्केट प्लेस इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे प्रॉस्पेरिटी जल्दी से भूल में मिल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि इविल इंटेंशंस, जो ऑब्सेशन और सत्ता की लालसा से पैदा होती है, सौरव की एक विरासत बनाने की क्षमता रखती है, जो सदियों तक बोल सकती है। भानगढ़ सिर्फ एक हॉन्टेड किला नहीं है, यह पत्थर में खुदी हुई एक कहानी है, एक चिलिंग रिमाइंडर है कि मैलिस का मार्ग केवल डेसोलेशन की ओर ले जाता है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि हमारी दुनिया में और कितनी सुंदर चीजें एक व्यक्ति के विकेड हार्ट के सिंपल फिर भी शक्तिशाली जहर से नष्ट हो गई हैं।